Hello students, welcome. To student, today we will learn chapter number 2 from book First Flight. आज आपकी जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है क्लास 10th की, उसका जो लेसन नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल ऑफ दिस चैप्टर। आज जो चैप्टर आपका है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, लेंथी है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो इसलिए चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन अपार्थेड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थेड? ये चैप्टर का जो स्टोरी है वो सारी की सारी सिस्टम है ना, जो किसी टाइम पे आपका जो साउथ अफ्रीका है उसमें एग्जिस्ट करता था, उस पर बेस्ड है। सिस्टम क्या होता था आपने देखा हो इंडिया के अंदर, तो क्या है इंडिया के अंदर भी एक सिस्टम है। यहाँ पे आपके जातिवाद को बहुत बोलते हैं। क्या है आपके यहाँ पर आपका जातिवाद के बेस पर क्या होता है ना, ये एससी का, ये एसटी का, ये ओबीसी का, ये जनरल का है। तो हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, ऐसे क्या था किसी टाइम पे आपका जो साउथ अफ्रीका था आपका अपार्थाइड, इसको बोलते हैं रंग भेद बोलते हैं। रंग भेद मतलब क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीका था क्या था कि इन साउथ अफ्रीका पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वहां क्या था कि जो लोग थे वो कलर के बेस पे उनके साथ में पार्शियलिटी की जाती थी। यानी क्या था कि उनके बीच में भी क्या था कि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। तो उसी पर बेस है ये रंग भेद के चैप्टर के। वहां पर कैसे गोरो और जो काले जो लोग थे, जो जिनकी स्किन डार्क थी, जिनकी स्किन फेयर थी, उनमें कैसे पार्शियलिटी थी। तो एक्चुअली में था क्या, ये था कि वहां जो फेयर कलर के जो लोग थे, जो लोग गोरे थे, जो अंग्रेज थे, है ना, दे वर इन सुपरमेसी। वो क्या थे कि उनके हाथ में पावर थी, वो पावरफुल थे। और जो लोग जिनकी स्किन डार्क थी क्या था कि उनके साथ में उनको कोई इक्वल राइट्स नहीं दिया गया था, मतलब उनके साथ बहुत ज्यादा पार्शियलिटी की जाती थी। तो इसी में क्या था कि ये जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इसके लिए फाइट की थी और कैसे उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम से अपनी कंट्री को मतलब फ्री कराया। तो इस पर बेस्ड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हु वाज नेल्सन मंडेला, कि सर ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है कि ये चैप्टर है बेस्ड किस पर है कि रंग भेद पर सिस्टम के बेस के कैसे उस साउथ अफ्रीका ने मुक्ति पाई थी, क्या हुआ था, तो उस पर बेस्ड है। तो एक्चुअली मैं अगर बात करूं चैप्टर की, चैप्टर लिया कहां से गया, तो दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला था जो थे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बेटा, ये होता है इसको बोलते हैं आत्मकथा, है ना। A story is written by someone about him or herself। मीन्स करना क्या है कि जब किसी शख्स के, इंसान के द्वारा जब अपनी खुद की स्टोरी लिखी जाती है, सपोज कीजिए मैं हूँ, अब क्या करूँ कि मैं अपनी पूरी स्टोरी लिख दूंगा अपने आप मरने से पहले, तो मेरी वो होगी ऑटोबायोग्राफी। तो ऐसे ही क्या था कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने जो फाइट लड़ी थी ब्लैक लोगों के लिए, उनके इक्वल राइट्स के लिए, जो उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो पार्शियलिटी थी, जो उनके साथ में इनजस्टिस था, उसके लिए उन्होंने वो सारी कहानी अपनी आत्मकथा में लिखी थी, है ना। तो ये लाइंस कहां से ली गई? दिस लाइंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट या फिर फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। क्लियर? अब बात करते हैं कि हु वाज नेल्सन मंडेला। तो देखिए आई डैम श्योर कि यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम बिफोर। मुझे पक्का है कि ना कि आपने इस नाम को कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा, चाहे आपकी कोई हिस्ट्री होगी या हिंदी होगी, कहीं ना कहीं आपने इसको जरूर सुना होगा। तो बात करते हैं तो क्या था कि नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फर्स्ट मींस ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये कौन थे कि ये साउथ अफ्रीका के पहले एक ब्लैक, एक डार्क स्किन प्रेसिडेंट थे। यस और नो? इनसे पहले कभी भी साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं हुआ था। तो ये वो थे। साथ में क्या था, ही इज आल्सो नोन एज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा इनको हम साउथ अफ्रीका का गांधी भी के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्टोरी में 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। पहले पार्ट में बात करेंगे है ना कि हाउ ही बिकेम द प्रेसिडेंट एंड द ओकेजन ऑफ द सेरेमनी। पहले पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि जो जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट का जो शपथ समारोह था, जो उनकी जो एक बोलते हैं आपकी जो इनका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, शपथ समारोह बोलते हैं आप, है ना। आपका जो ये प्रोग्राम था जो ना जब शपथ लेते हैं, तो उस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनकी स्पीच रही है, इन्होंने अपने स्पीच में क्या दिया गया, तो ये बताते हैं। तो ये बताया गया है ना कि 10 मई 1994, है ना कि कौन सा डे था, ये 10 मई था और 1994 को ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रेसिडेंट मींस इन द ब्लैक समझ में आया ना। क्या था कि ये जो डेट थी वो 10 मई 1994 थी और इस दिन को आपके जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक
पहले डार्क स्किन, डार्क कलर प्रेसिडेंट हुए थे किसके, साउथ अफ्रीका। और कहा था अप्रोक्स 300 इयर्स के बाद, वो 300 साल तक वो शासन करता था। फियर जो 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 अंग्रेज लोग थे वो पावर में थे, के हाथ में पावर थी, वो है ना, वो सुप्रीम थे। तो ये बताया गया कि 10th में 1994 को होता क्या है कि काफी स्ट्रगल के बाद ये जो पार्टी थी, है ना, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको 252 आउट ऑफ 400 में सीट्स में मिली थी, इसलिए ये जीते थे। उसके बाद होता क्या है कि अब बोलते हैं कि प्रोग्राम था, देखो ना, हमारे प्रोग्राम होता तो हम दूसरे देशों के लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे आप ये सीएम है तो सीएम ने दूसरे देश को इनवाइट किया गया कि उनके प्रेसिडेंट के लिए, कि उसके प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो समारोह होता तो बुलाते हैं लोग। तो ऐसे ही क्या था कि जब अमेरिका जो नेगोशिएशन प्रोग्राम था तो उसमें लगभग 140 कंट्रीज के जो नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको इनवाइट किया गया था। अब ऐसा क्यों कि बेटा ये कि आपका एक हिस्टोरिकल डे था। सपोज कीजिए पहली बार कोई शख्स एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा है तो उस मूवमेंट को, उस ओकेजन को और ग्रांड बनाने के लिए, साथ में उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए भी क्या था कि लगभग 140 कंट्रीज के जो लीडर्स थे उनकी जो प्रेजेंस थी उसने उसको और ग्रांड बना दिया और वो इसीलिए आए थे। अब होता क्या है कि अब प्रोग्राम कहाँ हुआ था, प्रोग्राम आपका एक एमपी थिएटर था प्रिटोरिया में, जैसे हमारे पार्लियामेंट होता है ना, या कोई प्रोग्राम आपके लीडर्स के जो होते हैं प्रोग्राम्स के, उनके जो शपथ दिलाते हैं, है ना, जो स्वर दिलाते हैं, वो था। तो ऐसे इनका जो प्रोग्राम था वो कहाँ था, वो एम्फी थिएटर प्रिटोरिया में हुआ था। अब कहते हैं कि साथ में वहाँ पर कौन कौन लोग प्रेजेंट थे, तो उनकी जो बेटी थी ज़िनेनी वो प्रेजेंट थी, है ना। अब प्रोग्राम होता है स्टार्ट, ऑन द डाइस में कौन से लोग पोडियम पर पहुंचते तो क्या होता है कि मिस्टर डी क्लर्क, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्वॉन फर्स्ट। मिस्टर डी क्लर्क क्या थे, ये पहले शख्स थे जिन्होंने शपथ ली थी। कैसी ली थी, इन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ये कौन बने थे, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने हुए थे ना, होता है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी ऐसे होता है ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे यहाँ पे क्या था कि मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने सबसे पहले शपथ, सबसे पहले पोडियम पे आए थे, उन्होंने शपथ ली थी। और ये क्या थे, ही वाज सिलेक्टेड सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन थेम्बू म्बेकी क्या थे कि इन्होंने सेकंड नंबर पर क्या लिया था, स्वर्ण ली थी, शपथ ली थी। और ये क्या बने थे, ये सेकंड डिप्टी, है ना, ये क्या थे, सॉरी, ये आपके जो बने थे, है ना, जो मिस्टर म्बेकी थे, है ना, ये क्या थे कि आपके ये फर्स्ट वो थे, क्या थे आपके, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। देन आता नंबर नेल्सन मंडेला का। देन मंडेला स्टूड अप, है ना, और ही बिकेम एंड ही टुक, है ना, द स्वर्ण एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। क्या था, तो थर्ड नंबर पर कौन सा नंबर आता है, नंबर आता है नेल्सन मंडेला का, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये बोलते हैं, खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। क्या बोलते हैं, है ना, कि ये बोलते हैं कि आज मैं आप सबके सामने, है ना, मैं आज आप सबके सामने, है ना, इस उम्मीद से कि हम एक नए समाज की, एक नई सोसाइटी की क्या करेंगे, कल्पना करते हैं आप, है ना। उम्मीद करता हूँ जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर किसी को इक्वली फ्रीडम, इक्वली राइट दी जाएगी, है ना, इक्वली क्या होगा में जस्टिस किया जाएगा। और आज हम सबको बड़ा फख्र हो रहा है, गर्व हो रहा है ना, क्या गर्व हो रहा है कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और क्या बोलते हैं और बताते हैं ना कि किस तरीके से हमारे लोग, यानी हमारे लोग क्या था कि अपनी ही मदरलैंड पर, अपनी ही अर्थ पर, अपनी कंट्री में क्या थे, सप्रेस थे, यानी हमको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे। और हमने इसके लिए एक लॉन्ग फाइट लड़ी। क्या था कि हमने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उससे कहीं सालों बाद, सदियों बाद क्या था कि हमारा ये दिन आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ऐसा किसी के साथ में नहीं होगा, मतलब कैसा नहीं होगा कि आज के बाद किसी के साथ में उसके रंग को देखकर कोई भी भेदभाव, कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी इंजस्टिस नहीं कहेगा। और मैं, है ना, और अपने संविधान में रहते हुए, हमारा जो रिपब्लिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कह रहा है कि उसके हिसाब से, है ना, मैं अपने देश को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ये कौन बोलता है, मंडेला।
कि मैं शपथ लेता हूँ कि अब तक जो भी पार्शियलिटी हुई थी, लेकिन आज के बाद किसी के रंग को देखकर, कलर को देखकर कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। और मैं अपने संविधान के सामने शपथ लेता हूँ, प्लेज लेता हूँ ना, कि संविधान में जो भी नियम कानून है उन सबको फॉलो करते हुए, है ना, उन सबको मानते हुए मैं अपने देश की प्रोग्रेस में, उन्नति में और है ना को आगे बढ़ाऊंगा, उसमें मदद करूंगा। और आज के बाद किसी भी पर्सन के साथ में इधर ही ब्लैक इन कलर और व्हाइट इन कलर, चाहे वो काला हो या गोरा हो, है ना, किसी को रंग को देखकर किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा, किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं होगी, ये बोलते हैं। और देखो ये बड़ी अच्छी लाइन में कोट करोगे तो लाइन्स आपकी एग्जाम में दे देता है, पूछता है लाइन कहाँ से लेंगे, कौन सा राइटर है। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट हिज ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन ऑफ बाय अनदर। कह रहा है कि और आज के बाद कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं क्या होगा कि जो हमारी ब्यूटीफुल जो लैंड है, जो मदर है, जो हमारा कंट्री, कह रहा है कि आज के बाद इसमें कभी भी किसी भी एक इंसान को किसी दूसरे के द्वारा ऑपरेस, उसको दबाया या उसका अधिकार नहीं छीना जाएगा। मीन्स कहने का यहाँ पे क्या है, कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि आज के बाद चाहे वो काला हो या गोरा हो, ना काले के द्वारा किसी व्हाइट का कोई भी अधिकार, कोई भी उसकी जो भी राइट्स है उनको कभी दबाया जाएगा, और ना ही कभी गोरे के द्वारा काले का ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा। The sun shall never set on us glorious as a human achievement. Let's free and God's blessing। कह रहा है कि और आज के बाद क्या होगा कि सबकी प्रोग्रेस की जो सन है, सबकी जो उन्नति का जो सन है, क्या होगा हमेशा के लिए, क्या होगा वो मतलब उजागर होगा, मतलब सबकी उन्नति होगी, है ना। और हम जो अफ्रीका है उसकी एक अच्छी की कामना करते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे फिर मंडेला बोलते हैं, उन्होंने अपनी सारी स्पीच को दे दिया। उसके बाद क्या होता है ना, फिर क्या होता है कि उनकी जो नजर है वो जाती है आकाश में। तो आकाश में क्या देखते हैं, हम आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, जब हमारे जो लाल किला पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। क्या होता है उसके बाद वहाँ बहुत सारे करतब दिखाते हैं आपको, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स है, कोई ट्राई कलर बना रहा है कलर से, तो वही मूवमेंट यहाँ पे था। क्या देखते हैं कि आकाश में तरह तरह के एरोप्लेन्स क्या होते हैं, फ्लाई कर रहे हैं, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, वो एरे मतलब एक अलग तरह का एरे डिस्प्ले है, जैसे हमारे यहाँ कलर को आपका जो तिरंगा होता है उसको करते हैं एरोप्लेन, किसी में ग्रीन, किसी में केसरिया कलर है आपका तो तिरंगा बना दिया। तो क्या देखते हैं कि वैसे ही क्या था कि वहां पर भी जो एरोप्लेन थे वो क्या थे कि वो भी एक कलर के थ्रू, वहां का जो फ्लैग था जो साउथ का था, कह रहा है उसको क्या करते हैं, उसको स्काई में, आसमान में क्या करते थे, बनाते हैं। और क्या कहते हैं कि ये जो मूवमेंट था ये बड़ा अच्छा मूवमेंट था, कह रहे और इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है कि अब जो वहाँ की जो आर्मी थी वो भी हमारे साथ थी। और बोलते हैं कि इससे पहले क्या था कि इससे पहले आर्मी ने कहीं ना कहीं पार्शियलिटी की थी, है ना। क्या था कि लगभग इनको 30 साल की जेल हुई थी। तो बताते हैं ना कि जेल में इनको यही आर्मी थी, यही पुलिसमैन थे जिन्होंने इनको जेल में डाल, है ना, इनको पीटा, उनको मारा, इनको जेल में डाला। लेकिन आज क्या है कि आज यही लोग इनके सम्मान में क्या है, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, ये है ना, ये जो कर्तव्य है उन्हें दिखा रहे हैं, और आज इनके सम्मान में ये खड़े हुए हैं। तो बोलते हैं कितना अच्छा शुभ दिन है, क्या बोलते हैं कि कितना अच्छा शुभ दिन है ना। और क्या बोलते हैं कि इससे पहले यही पुलिसमैन थे जिन्होंने मुझको पीटा, मारा, जेल में ठूसा, लोगों को कितने को गोली मार दी, लेकिन आज यही लोग हमारे सम्मान में खड़े हुए हैं, है ना। और क्या करते हैं, सम्मान में खड़े हुए हैं, हमारे सलूट में खड़े हुए हैं, और इससे अच्छा दिन नहीं होगा। वो कह रहा है, और मैं फिर क्या बोलते हैं आगे, देन क्या वो आगे बोलते हैं, आगे बोलते हैं ना, आगे फिर वो अपनी हिस्ट्री को याद करते हैं कि वाह ना, कि कुछ साल पहले क्या दिन था, कुछ साल पहले क्या था कि यही लोग, यही आर्मी हमको मारती थी, पीटती थी, है ना। किस तरीके से हमारे समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक आपका इनजस्टिस था। लेकिन आज का दिन वही है, कह रहा है कि आज तो वो सामने काले गोरे दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, क्लैप कर रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं ना, दूसरे से अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। और यही आर्मी जिसने कभी हमारे लोगों को मारा, पीटा, जेलों में डाला, आज वो क्या है कि आज वही आर्मी हमारे सामने है, हमारे सम्मान में क्या बैठी हुई है और क्लैप कर रही है, खड़ी हुई है ना। तो वो कुछ पल के लिए अपनी हिस्ट्री को याद करते हैं कि वो भी क्या दिन थे, आज भी क्या दिन है। फिर बोलते हैं, है ना, कि दिस डे, है ना, हैज नॉट कम इन अ सिंगल डे, सिंगल एफर्ट। क्या बोलते हैं कि ये दिन है, ये दिन एक दिन में नहीं आ गए। कह रहा है कि फॉर दिस, है ना, फॉर दिस डे, फॉर आवर राइट्स, फॉर आवर फ्रीडम, है ना, आर मेनी लीडर्स, आर मेनी पीपल हैव सैक्रिफाइसेस। क्या बोलते हैं कि ये दिन है आज जिसके लिए हमने सदियों लड़ाई लड़ी। तो कह रहा है कि ये कभी सिंगल डे में नहीं आ गया, कभी कह रहा है कि ना मेरे सिंगल एफर्ट से आ गया, या ना किसी सिंगल इंसान के एफर्ट से आया। कह रहा है इसके लिए हमारे कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी,
हमारे कितने लोगों ने सालों से लड़ते आए, जिनको कोई जानता भी, जिन्होंने अपने इक्वल राइट्स के लिए, जो ब्लैक लोग थे उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, फाइट लड़ा, अपना सेक्रीफाइस किया, अपनी जान की बाजी लगा दी। कह रहा कि उन सबके इक्वल सम से क्या था कि उन सबके एक क्या बोलते हैं, एक टुगेदर एफर्ट से, मतलब उनके एक साथ लड़ने से सेक्रीफाइस दिया है। कह रहा कि उन सब की बदौलत क्या है कि आज ये दिन आया है, आज हमको हमारी जो राइट्स है, फ्रीडम है, वो मिली गई है। कह रहा कि और उनके लिए मैं जो बोलूं वो कम है, यानी उनका जो सेक्रीफाइस है उसको रीपे, मतलब उसको दोबारा किसी पैसे में या किसी बातों से उसको हम रीपे नहीं कर सकते, मतलब उनका जो बलिदान है उसको हम नहीं भूल सकते है ना। कह रहा कि और मेरा नहीं है, कह रहा मेरा भी इसमें, मेरा तो बहुत ना के बराबर एफर्ट्स है। साथ में जिन लोगों ने मुझसे पहले लड़ाई, जो हमारे लोग दशकों से लड़ते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने जान दे दी, अपनी जान की बाजी लगा दी, कह रहा कि उन सबके सहयोग से ना वो इस मूवमेंट को जारी रखते है ना वो लड़ते अपने राइट्स के लिए, है ना, तो ना कभी हमें फ्रीडम मिलता। तो ये बोलते हैं इस पल के लिए। फिर आगे बोलते हैं, है ना, आगे बोलते हैं कि किस तरीके से उनके जो लोग थे, नाफ्रू बोलते हैं कि कितने सदियों, मतलब कितने डिकेड तक, कितने सालों तक उनके लोगों को ऑप्रेस किया गया, उनके लोगों को, है ना, जो राइट्स थे, जो फ्रीडम थे, उसे दूर रखा गया। कुछ लोगों के नाम बोलते हैं वो कि ओलिवर थॉम्बो, वॉल्टर सिसुलू, है ना, चीफ लुथीली, यूसुफू डेडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकू। कह रहे कि इन लोगों ने, कह रहे ये तो कुछ फेमस लोग थे जिन्होंने हमारे राइट्स के लिए, फ्रीडम्स के लिए लड़ाई लड़ी, जिनको हम जानते। कह रहे इनके अलावा ऐसे कितनों हजारों लोग थे जिनको कोई जानता भी नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपनी जो लाइफ थी क्या किया, उसको अपने राइट्स के लिए, हमारे समाज के लिए सेक्रीफाइस कर दिया गया। तो जिन लोगों को कह रहा मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ में थे, इन्होंने मैंने नाम ले दिए, लेकिन ऐसे भी, इनसे भी ज्यादा ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिनको हम आज भी नहीं जानते, है ना, और ना उनको कोई जानता। और क्या बोलता है कि कैसे हमारे लोगों को हमारी अपनी लैंड पर, हमारी अपनी कंट्री में, है ना, हमको पराया करके रखा गया, हमारे जो राइट से, जो फ्रीडम था वो हमको नहीं दिया गया। इसके लिए क्या था कि हमने लड़ाइयां लड़ी बहुत ज्यादा। और कह रहा है कि मैं उन पुराने जख्मों को दोबारा खोया नहीं जाता। कह रहा है किस तरीके से हमारी जो हमारे जो ब्रदर्स थे, हमारी जो सिस्टर थी, जो हमारी मदर्स थी, जो हमारे कलीग थे, कह रहा है कि उन लोगों पर कितना अत्याचार किया गया, लेकिन कभी भी वो डर से टूटे नहीं, कभी भी उन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया, चाहे उन्होंने अपनी जो लाइफ थी उसका सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वो कभी डरे नहीं। तो बोलते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डर टू मी। कह रहा कि मेरे लिए डर का मीन्स ये नहीं है कि डर के भाग जाना, मेरा क्या है कि मेरा डर के मीन्स क्या है। वो बोलते हैं कि इट इज फ्रॉम, यहाँ पर बताया गया ना, कहा गया, सॉरी, हाँ, कि इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and religions that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of the fear, but the triumph over it. क्या बोलते, कैसे मेरे लोगों को टॉर्चर किया गया, कैसे उनको पीटा गया, लेकिन मैंने कभी भी अपने लोगों को उस टॉर्चर से, उस डर से भागते हुए नहीं देखा। उन्होंने अपने राइट्स के लिए उस टॉर्चर को भी सहा। और बोलते हैं करेज का मीन्स मैंने अपनी लाइफ में सीखा। करेज का मीन्स ये नहीं है कि डर से भागना, क्या होता है, टू ओवरकम द फियर, कि उस डर पर काबू पाना। ये मेरे लिए साहस की बात चीजों मैंने सीखी। और बोलता है ना, कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। कह रहा है कि कोई भी जो बच्चा होता है, कोई भी शख्स होता है ना, कोई भी, वो माँ के पेट से किससे हेट करना है, किससे लव करना है, उसकी स्किन के कलर बेस कर कोई नहीं सीख के आता। क्या बोलता है कि नो वन इज लर्न फ्रॉम द मदर, कि है ना, टू हुम ही हैज टू लव और टू हुम ही हैज टू हेट। कह रहा है कि कोई भी शख्स अपनी माँ के पेट से या बचपन से ये सीख के नहीं आता कि किसको प्यार करना है, किससे बात करनी है, किससे हेट करना है, किससे बात नहीं करनी है, किसके बेस पर, रंग के बेस पर। कह रहा है कि ये सब क्या होता है, ये सब इस समाज में सिखाया जाता है या सिखाया जाता है। तो कह रहा है कि अगर कोई भी शख्स अगर हेट करना सीख सकता है तो ना, ही मस्ट लर्न हाउ टू लव, तो वो फिर एक दूसरे से प्यार करना भी सीख सकता है। ये मीन्स क्या कह रहा है कि कोई भी शख्स, तो पक्का है कि कोई भी शख्स शुरुआत से माँ के पेट से नहीं सीखता कि हेट और लव। कह रहा है कि वो सब यहाँ सीखते हैं। जब एक शख्स दूसरे इंसान को अगर हेट करना सीख सकता है तो वो उस इंसान को प्यार करना भी सीख सकता है।
तो वही कह रहा है कि किस तरीके से ना, कह रहा है कि और इसकी जो झलक थी वो उसको एट टाइम ऑफ प्रिजन, व्हेन ही वाज इन प्रिजन, जब वो जेल में था तो तब उसको ये बात कहीं ना कहीं झलक उसके ये माइंड में आ गई थी। कह रहा है कि कोई हर इंसान, कोई भी इंसान चाहे कितना भी क्रूल थे, वो कितना भी है ना निर्दयी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं छोटे से कोने में दूसरे के लिए प्यार मेल मिलाप भी होता है। तो कह रहा है कि इसी चीज ने मुझको जिंदा रखा 30 साल तक, और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। यानी कि मेरे अंदर ये पक्का यकीन था कि आज जो हमारा जो हमारी कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इंजस्टिस है ब्लैक को लेकर है, ये क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे हम फ्रीडम पाएंगे। कह रहा है और इसी वजह से जो मेरा मूवमेंट था जहाँ तक आज पहुंचे हुए हैं, और आज मेरे सामने ब्लैक और व्हाइट एक साथ बैठे हुए हैं। कह रहा है कि ये उसी का क्या है, रिजल्ट है। तो ये बताया गया है इसमें। तो चलिए ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसके बारे में बात करते हैं फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।